मायावती जी का क्या आजकल देखिए वो बीजेपी के बी पार्टी के रूप में काम करे, ओवैसी भी बीजेपी के बी पार्टी के रूप में काम करे। मायावती और ओवैसी दोनों। नीतीश जी का तो पुराना मैंने ढर्रा क्या रहा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो कहते हैं कि 10 साल प्रधानमंत्री किसी ने बनाया सिखों को तो वो कांग्रेस सरकार ने, बिहार का राज्यपाल बूटा सिंह को बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने। तो बीजेपी तो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, सिख विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, ईसाई विरोधी है, ये तो विरोधी सरकार है। इंडिया अलायंस में जिसको आना होगा अपने आएगा। सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी, किसी को हम लोग बुलाने नहीं जाते, किसी को हम लोग भगाने नहीं जाते। 2024 का चुनाव सर पर है। पूरे देश भर में जो है एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का जो है माहौल है, लेकिन चुनाव से पहले जो है एक एक करके जो इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल हैं वो जो है टूट रहे हैं। नीतीश कुमार जो है कुछ दिन पहले ही जो है आरजेडी से मोह भंग करके जो है बीजेपी के साथ चले गए, और उधर जो है उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जो है चले गए, और लोग की भी जो है कहा जा रहा है कि लिस्ट जो है अभी निकल रही है। इस पूरे प्रकरण में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरदार जी हैं। नाम क्या है सर? सरदार रंजीत सिंह। इंडिया अलायंस तो एक एक करके टूट रहा है, बिखर रहा है। इंडिया अलायंस हमारा मजबूत है। 2024 में हम सरकार को बनाने जा रहे हैं। भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा इंडिया गठबंधन। कैसे कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी इधर पलटी मार दी, उधर जयंत जी शामिल हो गए बीजेपी में जाकर। नीतीश जी का तो पुराना मैंने ढर्रा क्या रहा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं अब अंतिम बारी है मेरा, इधर रहूंगा, उधर नहीं जाऊंगा। जब इधर आते हैं तो कहते हैं मरना मुझे कबूल है, आपके साथ मुझे जाना कबूल नहीं है। तो नीतीश जी के बात का कितना वैल्यू है तो आपसे पत्रकार महोदय छिपा हुआ नहीं ना। कब पलट जाएंगे, रात में सोएंगे इधर, सुबह उठ के उधर चल जाएंगे, तो सुबह सोएंगे उठेंगे उधर, रात में इधर चले जाएंगे। नीतीश जी की कोई बात का, कोई जबान का कोई वैल्यू नहीं है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे। नीतीश जी जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं। अच्छा सर, चुनाव सर पर है और इंडिया अलायंस में जो है किसी दलित चेहरे को नहीं शामिल किया गया और नहीं मुस्लिम चेहरे की जगह दी गई। दलित चेहरा तो खड़गे साहब दलित ही है, शुडविल कास्ट के हैं। दलित जो साउथ के जो है वो उनकी कास्ट जो शुडविल कास्ट है, किस कास्ट के मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि तो ममता बनर्जी ने कहा ही है कि इनको खड़गे जी को उसका बनाना चाहिए, पीएम का फेस बनाना चाहिए, तो बनेंगे। दलित को तो बिल्कुल कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जो है मजी हुई नेत्री है, बड़ा चेहरा है उनका। सुनिए देखिए, आपने जो बोला मैंने किसी को नहीं देखे, मैं सिख जाति से अल्पसंख्यक हूँ। 10 साल प्रधानमंत्री किसी ने बनाया सिखों को तो वो कांग्रेस सरकार ने, बिहार का राज्यपाल बूटा सिंह को बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने। जब मोदी जी में है ताकत, बीजेपी में है ताकत, किसी मुस्लिम का, किसी सिख का नाम अनाउंस कर दे कि मैं प्रधानमंत्री को बनाने जा रहा हूँ, लोग ये कांग्रेस ही बलिदान कर सकती, कांग्रेस ही बना सकती है। बीजेपी में वो कैपेसिटी नहीं है। 10 साल रहे थे ना प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी, वो किन्होंने बनाया था? कांग्रेस गठबंधन नहीं बनाया था ना। बिहार के राज्यपाल रहे थे ना बूटा सिंह जी, वो किन्होंने बनाया था? कांग्रेस गठबंधन नहीं बनाया था ना। तो ये तो बीजेपी तो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, सिख विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, ईसाई विरोधी है, ये तो विरोधी सरकार है। बड़े चेहरे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, मायावती जी हैं और असदुद्दीन अवैसी जी हैं, इनको क्यों नहीं शामिल किया गया है? तो यार वो ना बताएंगे, ओवैसी जी आना चाहेंगे तो आवेंगे, मायावती ठीक है और बताएंगे। तो आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस में शामिल होने की जरूरत है? इंडिया को एक्सेप्ट करने की जरूरत है? देखिए मायावती जी का क्या आजकल देखिए वो बीजेपी के बी पार्टी के रूप में काम करे, ओवैसी भी बीजेपी के बी पार्टी के रूप में काम करे। मायावती और ओवैसी दोनों। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उन्होंने ओवैसी खड़ा कर दिया, सारे जगह अखिलेश यादव को हराने का काम किया। बिहार में भी इन्होंने 34-35 सीटें जो है सीमांचल की हमको लूज करा दी। देखिए बंगाल में ओवैसी का जादू नहीं चला, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार बन गई। ये सब बीजेपी के बी पार्टियां हैं। नहीं तो प्रखर बोलते हैं भाजपा के खिलाफ, मायावती का भी ट्वीट आता है। हाँ ठीक है, प्रखर बोलते हैं, लेकिन आज तक इन पर कोई FIR नहीं होता। क्यों नहीं होता है? बस वो उनको गाली देते हैं, वो उनको गाली देते हैं, अंदर से दोनों की नानी एक है। ओवैसी का भी कोई माने वो बीजेपी की बी पार्टी है, और क्या बोलते हैं मायावती भी बीजेपी की बी पार्टी है। बड़े चेहरा है, पूरा नया युवा में है चंद्रशेखर आजाद, उनको कैसे देख रहे हैं? जरूरत है इंडिया अलायंस को? देखिए इंडिया अलायंस में जिसको आना होगा अपने आएगा। सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी, किसी को हम लोग बुलाने नहीं जाते, किसी को हम लोग भगाने नहीं जाते। जिसको होगा वो आएगा, सरकार बनेगी। चंद्रशेखर को कैसे देखते हैं? बिल्कुल आवे, स्वागत है उनका, स्वागत इंडिया गठबंधन में स्वागत है। हम लोग चाहेंगे हमें। चंद्रशेखर जी क्या लगता है वोट खींच पाएंगे दलितों का इंडिया अलायंस में शामिल होने? अब खींच पाएंगे कि नहीं खींच पाएंगे, भविष्य में क्या होगा, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भविष्य की बात कैसे बता दे? कल आप जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा इसका आपको पता है? अब भविष्य का क्या होगा, भविष्य के गर्भ में कुछ बातें भविष्य के गर्भ में भी रहने दीजिए। अब को मैं ज्योतिष तो पढ़ा नहीं हूँ कि मैं बता दूंगा वोट खींच लाएंगे, ये लाएंगे। अब अगला वर्ल्ड कप होगा, इंडिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, मैं आज उसका हिसाब दे दूंगा। कोई ज्योतिष थोड़ी हूँ भाई जी। तो एनडीए वर्सेज इंडिया, हु विल विन? बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छे दिन आएंगे। 2024 में मोदी सरकार की विदाई होगी। और किसकी सरकार आएगी? इंडिया गठबंधन की आएगी सरकार। आप लोग तो ये नहीं तय कर पाए इंडिया अलायंस वाले की पीएम कौन होगा?
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे तय वहाँ के सांसद ना करेंगे कि इनको क्या लेना देना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? जब इंडिया गठबंधन के बहुमत आवेगा, बैठेंगे विधायक लोक दल का नेता जो उनका चुना जाएगा, तो अपने सब प्राइम मिनिस्टर के लिए वही फेस होगा जो होगा। चलिए, सरदार जी हैं इंडिया अलायंस पर जो है अपनी पूरी बात बताएं कि किस तरीके से इंडिया अलायंस जो है जीत की तरफ अग्रसर है। मायावती पर भी इन्होंने बड़ी बात बोला है कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और इसी पर भी सवाल खड़ा किए हैं कि बीजेपी के बी टीम के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं। तो इन्हें सरदार जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं नंदा बसंत हूँ, कैमरा साथी हैं शैलेश चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।